का जो चैलेंज है वो हम सबको दोबारा से सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ठीक है 6,000 के ऊपर की घाटियों में तो सेब हो भी जाएगा, लेकिन अब आड़ू और प्लम खुबानी की जो उन्नत प्रजातियां हैं जो हमको समय पर आ जाए। जैसे आड़ू में मैं आपको बताऊं, आड़ू में अभी हमारे पास जो प्रजाति है उसका नाम है FLA 1633। ये इंडो इटालियन फ्रूट प्रोजेक्ट के अंदर लाई गई थी और ये अप्रैल में आ जाती। जैसे ही आप सहारनपुर प्रभात खत्म होता है तुरंत ये तैयार हो जाता है। और सहारनपुर प्रभात से ज्यादा अच्छी इसलिए है कि इसमें वो बिटरनेस नहीं है। एक दूसरा ये बहुत क्रंची है, साइज बड़ा है, देखने में बहुत खूबसूरत और बहुत ज्यादा जूसी है। तो जूसी होने से थोड़ा कीपिंग क्वालिटी भी और अच्छी, हम इसको मार्केट तक भेज सकते हैं। तो हमने यहाँ इन प्रजातियों को इसलिए चुना है कि हमारे पास जो नजदीक का मार्केट है वो है केम्प्टी फॉल, और केम्प्टी फॉल बना बनाया मार्केट है। वहाँ वो बेचारे जो हमारे ठेली वाले हैं, जो जैसे ही टूरिस्ट आता है तो उनको प्लेट में रख के अपना देते हैं, तो उनका भी उन रोजी रोटी चलती है और हमारे साथ जो गाड़ी वाला लेके जाता है उसकी भी चलती। फिर अगर बल्क में होता है, थोड़ा उस दिन ज्यादा हमने तोड़ लिया तो फिर आगे मसूरी भेज देते हैं। ये तो हुई खाली आड़ू की बात। वही हाल खुबानी का है, वही हाल प्लम का है। अब प्लम में अभी हम लोग जब बात कर रहे थे तो प्लम में लगभग 12 प्रजातियों का हमने यहाँ चयन किया है। उन 12 में सबसे अर्ली वैरायटी जो है वो अर्ली क्वीन है, जो अप्रैल में लास्ट में आ जाएगी। तो अप्रैल से और एक लास्ट एक और है एंजल लिनो का, वो प्रजाति हमारे पास यहाँ तो पता नहीं, अभी हमारे पास सैंपलिंग नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जाता है कि वो सितंबर में पक के तैयार होती है और वो सेब को कम्पीट करती है। यहाँ हमने उनको इसलिए रखा है कि भाई हम इस 4,000 फीट की ऊंचाई पे हमारा ये चल रहा है, और इसमें जो नया अभिनव प्रयोग था कि वो हम उसको डबल ग्राफ्ट कर रहे हैं। उस डबल ग्राफ्ट के पीछे भी कहानी ये है कि ज्यादातर हम मैरीब्लान के ऊपर पौधे तैयार कर रहे थे। तो गुप्ता जी हमारे एक ब्रजेश गुप्ता जी हैं, रिटायर्ड उसको हमने इंटरग्राफ्ट मतलब चुलू के ऊपर, चुलू को हमने इसलिए लिया है इसमें कि चुलू बहुत हार्डी प्लांट है, उस पर आसानी से न सूखे का असर होगा न बहुत ज्यादा पानी का असर होगा। तो उस रूट स्टॉक के बाद हमने जो इंटर स्टॉक उसमें यूज किया वो था 2624, और उसके रिजल्ट हमने आपको अभी भी दिखाए हैं, अभी जब आप फील्ड विजिट कर रहे थे, कि 1 साल के अंदर वो फ्लावरिंग में आ जाता है। अब इन 12 प्रजातियों में अब हम ये चयन करेंगे कि जो हमारे पास इकोनॉमिकली जो हमारे लिए अच्छा हो, उनको हम और आगे बढ़ाएंगे। और उनमें भी जैसे रेड ब्यूट है, बहुत अर्ली है, अर्ली क्वीन के बाद रेड ब्यूट आएगी, फिर रेड ब्यूट के बाद ब्लैक अंबर है, उससे पहले थोड़ा सा लगभग साथ में आ जाएंगी मर्थले, उसी के साथ आ जाएगा हमारे पास क्रिम्सन ग्लो। तो इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है। तो अब प्रयोग नया ये था कि इसको हमने सेब की तर्ज पे 2x2 2 मीटर पे लगाया। अब 2 मीटर पे लगाने के लिए जरूरी था कि हम उसको पौधे को ट्रेन करते, सेब की तरह ट्रेन करना था, क्योंकि इतनी अगर हम सघन बागवानी कर रहे हैं तो उसमें जरूरी है हमको ट्रेनिंग सिस्टम देना। और दूसरा जरूरी ये था कि सपोर्टिव सिस्टम भी देना, कि पौधा झुके ना, इधर उधर ना जाए। तो एक सपोर्टिव सिस्टम पे मैंने आपको अभी दिखाया था। दूसरा प्रयोग ये था कि भाई हम उसको खुला छोड़ दें उसके रूप में जैसे हम लगा रहे हैं, लेकिन वो सघन हो। तो उसमें सारा खेल प्रूनिंग का था। तो ये सारे प्रयोग किए गए, उनके रिजल्ट भी आ गए हैं, और कुछ बहुत प्रोमिसिंग वेराइटीज हैं आने वाले समय के लिए। कुछ को हम धीरे से कम करेंगे, उनकी जगह दूसरे का रोपण होगा, लेकिन ये प्रयोग अंततः सफल है और मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि मैं पिछले साल भेज चुका हूँ। यहाँ से हमने पिछले बार एक 20 किलो की एक जो हमारी क्रेट होती है उसमें प्लम भेजा था,
और ये कहा था कि भाई अगर ये 2000 से कम लोगे तो हमको वापस कर देना, ऊपर तुम जितना मर्जी ले लो इसको। लेकिन उन्होंने कहा 2200 रुपये में उन्होंने तय किया और हमको आसानी से मिल भी गया। उन्होंने और डिमांड थी कि भाई भेजो, लेकिन हमारे पास फ्रूट की उपलब्धता नहीं थी। तो ये आने वाला जो समय है उसकी स्टोन फ्रूट के पीछे की कहानी ये भी है कि देखिए, सेब पे 15 स्प्रे कम से कम। अगर आप जिस क्वालिटी एप्पल की आप बात कर रहे हैं, तो आप उस सेब को क्या खा रहे हैं, हम पेस्टिसाइड, मतलब उसके रेजिडुअल इफेक्ट्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं। इनमें सिर्फ एक स्प्रे हमने अभी तक किया है, वो भी तब जब हमने सिर्फ कटिंग प्रूनिंग की। दूसरा, अब हम गौमूत्र पे आधारित हमारी सारी खेती है। अब हम जितने भी हमारे स्प्रे होंगे वो उसी के ऊपर होंगे। सिर्फ 2 स्प्रे और होंगे, और वो भी गौमूत्र वाले होंगे। यानी कि केमिकल पेस्टिसाइड से हटकर जो हमारा पैसा उधर सेब में जा रहा था वो यहाँ हमारा बच गया। तो एक तो सबसे बड़ी इकोनॉमिकल प्रॉफिट हमको ये हुआ। दूसरा, इसकी मेंटेनेंस बहुत ही कम है, उस तरह से नहीं है जितना सेब में है। इतनी बीमारियां नहीं है, क्योंकि जो उसका रूट स्टॉक है वो बहुत हार्डी है, उस पर आसानी से कोई बीमारी आएगी। तो ये इन सब चीजों को देखते हुए हमने उस दिन दाद से ये आग्रह किया था कि आप आएं, और हम दाद के बहुत ज्यादा हृदय से आभारी हैं कि आप आए और हमारे इस काम को आपने देखा भी, सराहा भी। और एक और आपसे अनुरोध ये है, जैसे ही ये फ्रूटिंग में आएगा मई में, मतलब हम मार्केट के लिए तैयार करेंगे, तो तब एक बार फिर से अगर आप लोग आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। सिर्फ अच्छा ही नहीं लगेगा, वो मार्केट के लिए भी, वो हमारे लिए और बेनिफिट में रहेगा। धन्यवाद। भगवान जी ने